मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि कल वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया। रीज़न ये नहीं था कि भाई मुझे पता था कि हम मैच हारने वाले हैं। रीज़न ये था कि यार टूथेक बहुत ज़्यादा है एंड अभी भी वीडियो बना रहा हूँ तो पेन किलर खा के बना रहा हूँ एंड टूथेक इज स्टिल देयर। तो आई होप कि भाई ये जल्दी से खत्म हो बिकॉज वी हैव एन एक्साइटिंग सेट ऑफ फिक्सचर्स कमिंग अप, नॉट इन टर्म्स ऑफ अस बट इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग एंड अदर कॉम्पिटिशंस एज वेल। सो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी अपनी ह्यूमिलिएशन की बात कर ले। 4-1 प्रॉपर हैमरिंग हुई है हमारी न्यूकासल यूनाइटेड के हाथों एंड ये एक ऐसा रिजल्ट था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जी हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था वो था एक इंजरी, जिससे शायद हमारा यूरोपा लीग का भी जो टाई है अब ऐसा लग रहा है कि भाई हम क्या ही करेंगे, क्योंकि जगजी जो आपका एक इनफॉर्म अटैकर पिछले कुछ हफ्तों से दिख रहे थे वो भी अब इंजरी की वजह से बाहर हैं। वो कितने दिन बाहर रहेंगे वी डोंट नो एंड वी विल हैव टू वेट ऑन दैट, बट इट्स नॉट लुकिंग गुड। मैच के अंदर क्या हुआ भाई, बिल्कुल ही धोके रखा हमें न्यूकासल ने। फर्स्ट हाफ जैसे तैसे करके हमने एक गोल मारा काउंटर पे, 1-1 के साथ हम गए एंड शायद वो जो गोल आ गया ना अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, उस गोल ने हमें शायद सेंस ऑफ कामनेस दे दिया और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने बॉल रखा है, उन्होंने चांसेस बनाए हैं, बट हमें एक चांस चाहिए, हम तो गोल मार देंगे। बट ऐसा होता नहीं है यार। जब कोई टीम 90 मिनट्स तक डोमिनेट करती है, जब यूनाइटेड वो टीम ना हो तो मोर ऑफन देन नॉट सामने वाली टीम अच्छे खासे गोल मारती है। न्यूकासल ने मार के दिखाया। जी हाँ, हम बोल सकते हैं एक गोल स्लिप हो गया, मजराई इस वजह से गया एंड एक बायन डियर ने बिल्कुल ही ओनाना वाली मिस्टेक करते हुए सामने वाले को बॉल दे दिया एंड उस वजह से भी एक हमने गोल खाया। बट दैट बीइंग सेड, न्यूकासल बेटर टीम, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग फॉर द चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। ठीक है, उनको टॉप 4 चाहिए। हम यहाँ पे बेसिकली प्रीमियर लीग में वी डोंट हैव एनीथिंग टू फाइट अपार्ट फ्रॉम प्राइड, और हमने प्राइड भी बिल्कुल ही सामने वाले को दे दिया है कि भाई अब हमारे साथ जो करना है कर लो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। ठीक है, एंड ऐसा ही इस गेम को देख के भी लग रहा था कि हमें कोई इस कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं है। यूरोपा में अब हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो कुछ टाइम बाद पता चलेगा। बट इस गेम के दो मेजर पॉइंट्स जो हैं दैट इज जगजी का इंजरी एंड ऑफ कोर्स ओनाना के हाउलर्स के बाद उम्मीद थी कि भाई बायंडियर को मौका मिलेगा, ही विल ट्राई टू सीमेंट हिज प्लेस, बट भाई साहब ने बोला कोई बात नहीं, अगर ओनाना झंडू है तो मैं भी ऐसी हरकत कर देता हूं कि मैनेजर को भाई टॉम हीटन को ही गोलकीपर खिलाना पड़ जाए। जी हाँ, तो ऐसा ही किया उन्होंने गेम में। पहले जगजी की इंजरी की बात कर लेते हैं यार। जब जर्गजी इतने मैचेस नहीं खेल रहे थे तो इस गेम में मुझे स्टार्ट देने का लॉजिक नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट, नोइंग दैट हमारा अगला वाला गेम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अमास का खेलना आई कैन अंडरस्टैंड, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एरिक्सन का खेलना आई कैन अंडरस्टैंड, गर्नाचो का खेलना आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप शायद ऑलरेडी सोच के बैठे हो कि अगले गेम में मुझे माउंट खिलाना है, मुझे यू नो खिलाना है आपका समबडी लाइक मगवायर। बट कुछ डिसीजंस मेरे को समझ में नहीं आए एंड दैट वाज जर्गजी स्टार्टिंग। आप इस गेम में जब खिला ही रहे थे बच्चे तो यार आप खिला सकते थे चीडो भी, मार्टिन को भी। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर रासमस हॉयलैंड को अगर आपको यूरोपा लीग में उस तरीके से, रासमस हॉयलैंड का फॉर्म तो इस सीजन बहुत ही वाहियात रहा है, सर्विस और नो सर्विस, तो रासमस हॉयलैंड को भी आप इस गेम में खिला सकते थे एंड यू कुड हैव प्रोटेक्टेड जर्गजी। बट कुछ डिसीजन मैनेजर के मुझे समझ नहीं आते एंड कुछ चीजें जो मैं बोलता हूँ वो शायद सामने वाले को समझना है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। कमिंग बैक टू बायन डियर यार, एक मौका था एंड आपने वो गवा दिया। जी हाँ, इस मैच में स्क्वाड का पार्ट ही नहीं थे ओनाना, यू शुड हैव जस्ट बी काम। आपने फर्स्ट हाफ अच्छा खेला, ठीक है, थोड़े बहुत ओवर द टॉप पासेस गए एंड दैट्स फाइन बिकॉज यू आर नॉट नोन कि भाई आपके फीट पे बॉल आती है तो बहुत अच्छा हो, बट यू मेड अ वेरी गुड सेव इन द फर्स्ट हाफ। उसको कंटिन्यू करने के बजाय यू ट्राई टू डू थिंग्स विच यू आर नॉट गुड एट। आप फ्रॉम द बैक खेलने वाले गोलकीपर नहीं हो यार। ठीक है, तो एट टाइम्स इवन यू हैव टू मेक दो डिसीजंस कि आप या तो ओवर द टॉप मारो, आप किसको चिप करके बॉल देना, किसको ट्राई कर रहे थे भगवान जाने, एंड दैट वर्कड आउट परफेक्टली फॉर न्यूकासल। न्यूकासल ने गोल मार दिया। दैट बीइंग सेड, हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ठीक है, इस कंपटीशन में इट्स लाइक कि हमने बिल्कुल गिव अप कर रखा है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। ठीक है, बट जो प्राइड की मैंने बात की कि भाई प्राइड के लिए तो खेलो, यहाँ तो प्राइड की भी खेलने के लिए आप तैयार नहीं हो। 4 गोल खाना न्यूकासल से इज जस्ट नॉट राइट, जबकि आप डिफेंसिव ही माइंडसेट लेके गए थे यार कि हमें डिफेंस ही करना है, उस तरीके से काउंटर पे गोल आ गया तो आ गया। और अगर उस माइंडसेट के साथ जाके भी अगर आप 4 गोल खाते हो तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। एंड
मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई इस टीम के बहुत सारे प्लेयर्स अगले 2 साल में टीम के साथ नहीं होंगे, या तो एमरिम टीम के साथ नहीं होगा। लोग बोलेंगे कि यार ये तो नोन सी बात है कि या तो मैनेजर नहीं होगा या तो प्लेयर्स नहीं होगा। इस बार लाइकली चांसेस ये है कि एमरिम विल बी देयर, बट एमरिम का अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है फॉर सर्टेन थिंग्स, तो भाई ऐसे में इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैनेजर का क्रिटिसिज्म होगा यार, ठीक है। अगर कोई चीजें अगर वो गेम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, क्रिटिसिज्म विल बी देयर। लोग बोल रहे हैं भाई पिछले गेम में उसने ओनाना के बारे में अच्छा मैच के बाद भी बोला कि ओनाना की गलती तो पूरी टीम की गलती। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स आप दोगे तो आप फैन बेस को अपने अगेंस्ट ही राइल अप कर रहे हो। तो ये तो था भाई कि गेम के अंदर क्या हुआ और गेम के हमारे 2 पॉइंट्स, एज आई सेड, इसके अलावा कुछ है नहीं यार, लिटरली नहीं है। मैं वीडियो लंबा खींचने का ट्राई करूंगा 12-14 मिनट का, तो उसमें फिर रैंट होएगा कि भाई इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। चेरी पिक मैं बहुत सारे बंदों को कर सकता हूँ, बट देन अगेन दैट बीइंग सेड, गर्नाचो आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड फिनिश, ठीक है। हर मैच में इस तरीके से व्हाई कांट यू यूज योर ब्रेन एंड व्हाई कांट यू यूज योर पेस, मुझे नहीं समझ में आता। ये एक है कि भाई मतलब मैं एक गेम में खेलूंगा फिर 5 गेम में नहीं खेलूंगा, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि भाई गर्नाचो आज इतना अच्छा खेलने के बाद टिल ही वाज सब्ड ऑफ, अगले गेम में जाके फिर से वही गलतियां दोहराए। तो इन गलतियों से हमें सीखना है, रादर देन कि हम जाके बस ये सोच के बैठ जाए कि अच्छा एक गोल मार दिया मैंने प्रीमियर लीग में, दैट्स गुड। डालो भाई 10 चीजें अच्छी कर ले, 5 चीजें फिर उसके अंदर ऐसी करेगा जो सामने वाले को या तो काउंटर पे दिलवा देगी गोल, या तो उनको इनसाइड आने का ऑप्शन दे देगी। He did not have a bad game whatsoever, but then again he was at fault जहां पे सेकंड गोल आया था न्यूकासल का। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चेरी पिक मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस गेम फॉर मी, रिजल्ट तो हटा दो, इज रूइंड बाय द इंजरी ऑफ जर्गजे, एंड वो मुझे सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है, क्योंकि भाई इस गेम में आप जर्गजी को प्रोटेक्ट कर सकते थे, knowing that you already don't have players up front who are in form. मेसन माउंट जस्ट इंजरी से आ रहे हैं, रास्मस हॉलैंड का फॉर्म आपको पता है, गर्नाचो का फॉर्म आपको पता है, एक बंदा जो पूरे गेम को लिंकअप कर रहा था आपके लिए, वो बंदा जा चुका। तो अब अगले गेम में हम क्या करते हैं भाई लियोन के अगेंस्ट, एंड नाउ दैट वी वोंट हैव जर्गजी, सीजन शायद ओवर ना भी हो, बट अगले गेम में तो डेफिनेटली इज नॉट गोना बी देयर। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप लाइनअप भी क्या डालते हो। तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रम, बट जो है यही है गाइस। अगर मैंने कुछ मिस किया हो, अगर मैं मतलब यार देखो, हारना किसी भी टीम के फैन को अच्छा नहीं लगता, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं ना कि अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि मैंने बोला ना ये ह्यूमिलिएशन है, तो मतलब अगर यही 4 की जगह 3 होता या 2 होता ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये जर्गजी वाली इंजरी नहीं होती, किसी को गेम से कोई मतलब नहीं था, एंड शायद इतने पेन में मैं ये वीडियो भी नहीं बनाता अगर ये जर्गजी वाली इंजरी और ये मेरे को नहीं बोलना होता इन टर्म्स ऑफ कि भाई क्यों, व्हाई वाज जर्गजी ऑन द पिच। लोग बोलेंगे कि भाई इंजरी तो कभी भी हो सकती है, तो भाई रादर बी लियोन गेम देन अ गेम वेयर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। आपकी फुल टीम भी होती तब भी शायद आप न्यूकासल से हारते, जिस तरीके का उनका फॉर्म चल रहा है ये सीजन। बट यही था भाई वीडियो, कैसा लगा हो बताना जरूर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना, एंड होपफुली दिस विल पास ऑन, ठीक है। ये पेन बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है भाई, एज आई सेड यूनाइटेड का दर्द तो एक तरफ है ही, ये एक ऐसा दर्द है जो कि भाई चाह के भी पेन किलर भी अभी हटा नहीं पा रहा। तो आई होप ये भी दर्द जाए, यूनाइटेड भी दर्द कम देना चालू करे, सो दैट भाई एटलीस्ट एंड ऑफ द सीजन कुछ तो पॉजिटिविटी के साथ हम खत्म करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस।